अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज येट अगेन हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बनने जा रही है सेवरी, एक बनने जा रहा है स्वीट डिज़र्ट। हम लोग ने आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा कुकीज़ तो हम बनाते रहते हैं एंड वीकली स्लाइड पे I'm pretty sure आप लोगों को आइडिया होगा कि आज बनने क्या वाला है। सबसे पहले शो से पहले मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि अवन को कर देना है प्रीहीट 180 डिग्रीज़ पे। आपका अवन प्रीहीट नहीं होगा तो आपके जो बेकिंग गुड्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका अवन अच्छे तरीके से प्रीहीटेड हो। अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, आपने देचकी लेनी है, देचकी को प्रॉपर तरीके से प्रीहीट कर लें। आधे घंटा इसको फुल पैक रहने दें ताकि उसमें हीट जनरेट हो जाए। उसके बाद जो भी बेकिंग गुड है आपने स्ट्रेनर पे डाल के उसको पकाना है। हमारे पास आज हम लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार सी रस मलाई कुकीज़। एक फ्यूजन रेसिपी है ये एंड इट्स वेरी गुड एंड समझे एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसमें। एंड इसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पिस्ताशूज़ को, पिस्ताशू एंड समझे जो मेरे पास इसके अंदर थोड़ा सा बादाम भी मैंने ऐड किया, उसका पाउडर बना लिया अच्छे तरीके से। एंड आप देख सकते हैं फाइन पाउडर है लेकिन ज़्यादा इतना ना हो, थोड़ा सा कुटा हुआ हो। यहाँ पर मेरे पास सारे जो अज्जा हैं सारे रूम टेम्परेचर पे हैं। ये जो कुकीज़ बनने जा रही हैं बटर से नहीं बनेंगी, ये क्लेरिफाइड बटर से बनेंगी, घी से बनेंगी। उससे होता है कि हाई इसका हीटिंग पॉइंट होता है एंड खस्ता बनती है जो भी आपकी कुकीज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है अब चीनी जो है पिसी हुई ले रहे हैं हम लोग ताकि इसको अच्छे तरीके से जो डो है हमने वो बनाना है। अच्छे तरीके से डो जब बन जाएगा इसके बॉल्स बनाएंगे, उसको हमने डिप करना है इस मिक्सचर के अंदर, पिस्ता के मिक्सचर के अंदर। प्रॉपर ग्राइंड मिक्सचर है, फिर इसको कर देंगे बेक करने 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन के अंदर। हमारे पास जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास यहाँ पर है फ्लार। अच्छा, फ्लार जब भी यूज़ करें छान लें प्रॉपर तरीके से। कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको छान लें अच्छे तरीके से, उससे होगा कोई लम्स जो है ना बाद में आपके डो के अंदर वो इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो फ्लार है यहाँ पर 90 ग्राम्स ऑफ फ्लार है। ये जो रेसिपी है, अच्छा बेकिंग ऑब्वियसली जब भी आप करते हैं इट्स ऑल अबाउट प्रिसिजन एंड मेजरमेंट्स। आपके पास यूटेंसिल्स होने चाहिए, मेजरिंग स्पून्स होने चाहिए, मेजरिंग स्केल होना चाहिए जब भी आप बेकिंग कर रहे हैं। एंड समझे अगर हीप लिखा है तो हीप्ड ही होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए तो लेवल्ड नहीं होनी चाहिए जो आपका प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स है। नहीं होगा तो समझे आपके जो कुछ अप डाउन होता रहेगा रेसिपी में। अब यहाँ पर मेरे पास फ्लावर है 90 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है। मेरे पास पाउडर शुगर है यहाँ पर 50 ग्राम्स। अब समझे बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून है मेरे पास, बेकिंग सोडा इसके अंदर जा रहा है। एंड पिस्ता एज रिक्वायर्ड, जितना आपको ज़्यादा और पिस्ता कलर चाहिए इसके अंदर आप ले सकते हैं। यहाँ पर समझे हाफ़ कप के हिसाब से मैं लिया था, उसको प्रॉपर ग्राइंड कर दिया। थोड़े से बादाम भी ऐड कर दिए, उसको भी ग्राइंड कर ताकि वॉल्यूम और अच्छा आ जाए एंड क्रंच भी और अच्छा आ जाए। अब इसके एसेंस के लिए हमें क्या चाहिए, कार्डमम पाउडर है मेरे पास। कार्डमम पाउडर भी एज रिक्वायर्ड आपने लेना है 3। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप क्या करें, दाने जो होते हैं सिंपल उसको ले लें, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने जो आपका डो है। लेकिन ये कि उसमें जितना हो सके इसको थोड़ा सा कूट लें, क्योंकि जब मुंह में दाना आता है ना ये इलायची का तो अच्छा नहीं लगता। तो पाउडर है तो उसको हल्का सा कूट लें, नहीं तो क्रश भी खैर है। अब यहाँ पर मेरे पास कार्डमम पाउडर 1/4 टीस्पून, मिल्क पाउडर है 1 टीस्पून, घी जो है हमारे पास यहाँ पर है समझें। अब वही मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा हम डालते रहेंगे अपने हिसाब से, कि ज़्यादा आप हमेशा जब भी मैं आपको कहता हूँ जो भी बेकिंग कर रहे होते हैं थोड़ा एडिशनल चीज़ें रखा करें, क्योंकि कभी कभार मेजरमेंट थोड़ी सी आउट चले जाती है। आप लोग भी मैदा कभी कभार होता है ज़्यादा डाल देते हैं, ताकि फिर मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँ किस तरीके से आपने बनाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर घी। ये घी में ही आप जब भी आप कुकीज़ बनाएं ना कोशिश करें कि बटर को हटा के आपने सब्स्टिट्यूट करना है घी के अंदर। यहाँ पर गया मिल्क पाउडर, सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। ये चीनी, पिसी हुई चीनी है, कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, यहाँ पर है दूध एंड बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स करनी है। एक बोल में एक डो बनाएंगे हम लोग। पहले मैं इसको प्रॉपर इनकॉर्पोरेट कर लूँ ताकि अच्छे तरीके से ये ना एक डो की फॉर्म आ जाए एंड ताकि ईज़िली जो आपका मिक्सचर है ना समझें वो बन जाएगा। पहले इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ ताकि सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। ये एंड इसमें गया फ्लावर। आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क करना है, ये डो की फॉर्म हो जाएगी।
अच्छा, अब क्या करना है, आपने रेस्टिंग टाइम जो होता है ना, इसका रेस्ट आपने देना है क्योंकि इसके अंदर घी है। तो आपने इसको क्या करना है, रख देना है फ्रिज के अंदर। एंड रेस्ट जितना देंगे आप, कोई भी चीज़ जो घी वाली होती है ना, उसको अच्छा रेस्ट दें फॉर लाइक समझे 20 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स समझें आपने इसको 25 मिनट्स देना है, ताकि अच्छे तरीके से ये जम जाए। एंड जब ये जम जाएगी ना, तो एक फॉर्म हो जाएगी, प्रॉपर डो की शेप आ जाएगी। फिर आपने जो भी अपने आगे फर्दर जो चीज़ करनी है वो आप करेंगे। अच्छा, हमेशा मैं बोलता हूँ आपको किसी चीज़ से भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से भी प्लीज़ कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। एंड कोई आपके केक प्रॉपर बनते नहीं है, डेंस बनते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, कोई भी चीज़ है बेकिंग के हवाले से या नहीं भी है बेकिंग के हवाले से, जो भी है आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ कॉल मी, ताकि उसको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपकी क्वेरी है ना उसको सॉल्व कर सकें। अब ये देखें, ये इसी तरीके से होगा। ये देखें, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर रख दूँगा फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। मैं रख रहा हूँ इसको फ्रिज के अंदर। आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपना जो डो था उसको बाइंड होने के लिए रख दिया है फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैंने फ्रीज़र में रखा है। आप लोगों ने रखना है फ्रिज के अंदर। क्यों? क्योंकि घी है उसके अंदर। घी आपको पता है मेल्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो जितना बाइंड प्रॉपर तरीके से होगा उतनी अच्छी आपकी कुकीज़ का रिज़ल्ट आएगा। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर डो को हम। एंड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो डो है, अभी भी सॉफ्ट है बट इट्स टोटली फाइन। हमने क्या करना है, अब छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। हाथ मैंने साफ़ कर लिए हैं बिल्कुल। एंड ये लें, बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। एंड समझे अपने हिसाब से आप लोग जितना आप लोगों ने बनानी है बॉल्स बना लें। ये लें, अब यहाँ पर मेरे पास पिस्ता है, इसको हम इसमें डिप करेंगे एंड यहाँ पर ये रख देंगे इधर। इसी तरीके से यही प्रोसेस करना है हमने, लेकिन जस्ट बी वेरी क्लियर कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ये करें, क्योंकि इसके अंदर घी है। एंड रूम टेम्परेचर पे जब आएगा घी तो आपको पता है कि हाथों पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी वाला होता है। एंड आप लोगों ने जब घर पे बनाएंगे तो प्लीज़ उसको ठहर के बनाना है। एंड जब आपका डो प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ हुआ होगा, मतलब अच्छे तरीके से रेस्टेड होगा, वेल रेस्टेड होगा, तो ही आपने इसकी बॉल्स बनानी है। ये लें। एंड इतने मज़ेदार, ये समझे एक न्यू चीज़ है बिल्कुल। एंड अपनी वेरिएशन लेकर आया करें खानों में जितना हो सकता है। ये लें। अवन हमारा है प्री हीटेड 180 डिग्रीज़ पर। कॉल करें आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ लेट मी नो। एंड अच्छा, अमूमन होता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे होते हैं बड़े, एंड आप लोग रेसिपीज़ मांग रहे होते हैं। तो हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जितने भी हमारे शोज़ हैं, डेली अपलोड होते रहते हैं। एंड हमारी जो टीम है, डिजिटल टीम, वो फ़ौरन अपलोड कर रही होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे जाके मसाला टीवी लिखें, उसके अंदर सारी हमारी रेसिपीज़ हैं, सारी एपिसोड्स हैं, सारी रेसिपीज़ हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ईज़िली आप वीडियो देख देख के भी बना सकते हैं। रेसिपी कार्ड भी होते हैं ताकि उसकी पिक्चर ले लें, ताकि आपके पास ना ईज़िली आप उसको सेव कर लें। अब देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आ चुका है। एंड बहुत ईज़िली ये बन जाते हैं। बस इसको हल्का सा हल्के हाथ से ही आपने बनाना है। ये ना, ये अब आई थिंक एक और, बस 2 और बनेंगी। ये ना, हल्के हाथ से, जस्ट बी वेरी जेंटल। ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने और कोई वेरिएशन डालनी है, आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन पिस्ता जो होता है ना, इट सेल्फ उसका कलर बड़ा अच्छा आता है। ये हमारी लास्ट, इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं कहीं, सही है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको ओवन में डाल देंगे। 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है हमारा। मैंने इसको डाल दिया है मिडिल रैक पे। बस समझे जैसी, अच्छा इसको ना आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, जितना लाइट कलर होगा। एंड एक और भी हम लोग गलती ये करते हैं
गलती ये होती है कि जब भी आप कुकीज़ या चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाते हैं, कोई भी बिस्किट बनाते हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं, खोल के चेक कर रहे होते हैं, वो तो आपने करना नहीं है। सेकेंडली, कोई भी बिस्किट है वो अंदर हार्ड नहीं होगा, क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि इवन जो मैंने नान खताई बनाई थी वो कोई व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि आप हाथ लगा के ना हम चेक कर रहे थे, वो अंदर सॉफ्ट ही था। तो आप लोगों ने करना है बाहर निकाल के उसको वायर रैक पे रखना है ताकि उस पर एयर लगे, हवा लगे, ताकि वो क्रिस्प हो। अच्छा, हमारे पास हैं कौसर फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौसर। और वो आपसे फरमाइश करनी थी। बिल्कुल जी, जिंगर बर्गर तो सिखा दें अच्छा सा कोई। चलें ठीक है, आपको जिंगर बर्गर सिखा देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह चलिए, हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपको हम जिंगर बर्गर भी सिखा देंगे, एक बिल्कुल न्यू स्टाइल में भी सिखा देंगे, जो सिंपल होता है वैसे भी आपको बता देंगे। दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, एंड यही जो रेसिपी है ना, आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, इतनी महंगे आप लोग प्लेटर्स के पैसे दे रहे होते हैं, तो क्यों ना घर पे लेकर आएँ एंड पूरी समझें दस्तरखान बिछाएं एंड ईज़िली सब खा सकें। हम बनाने जा रहे हैं मस्टर्ड चिकन, हनी मस्टर्ड चिकन। एंड इसमें क्या करना है, सिंपल सॉस बनेगी मज़ेदार सी मस्टर्ड एंड हनी की, मैरिनेशन होगी चिकन में, एंड थोड़े से मेरे पास वेजीज़ हैं यहाँ पर। अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको राइस के साथ करना है इसको सर्व, ऑप्शंस होते हैं ना आपको रेस्टोरेंट में जिस तरीके से मिलते हैं, तो वैसे ही आपने करना है। स्टीम राइस हो गए, जासमिन राइस हो गए, दैट्स टोटली ऑप्शनल, दैट्स टोटली अप टू यू। अब मेरे पास चिकन है यहाँ पर, 2 ब्रेस्ट फिलेज हैं, इसको हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे हाफ़। अब हाफ़ किस तरीके से आपने करना है, इसको ये और ये आपने स्लिट कर दिया हाफ़। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, कभी भी आप जब भी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आपको एक पूरा फिले कभी भी नहीं मिलता। एक समझे कि हम लोग भी जब काम करते थे, तो मैं आपको थोड़ी सी एक टिप दे दूं, एक थोड़ी सी हिडन जो चीज़ होती है, हम लोग क्या करते हैं, चिकन को फ्लैटन आउट करते हैं इसी पीस को, अब वो लगता है कि पूरा एक ब्रेस्ट फिले है। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि जो हाफ़ काट के उसको प्रॉपर फ्लैट कर देना है, ताकि वो आपको लगे कि बिल्कुल एक ब्रेस्ट पीस है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है शुमाइला फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। सर, मैंने ये कहना चाह रही थी कि आप ना ये फ्राइज़ की चीज़ें और बेक की ये तो बहुत सिखाते हैं, तो प्लीज़ ये जैसे है चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ से रिलेटेड, या फिर जैसे ख़ास आप लोग ये हैं कराची से बिलोंग करते, ठीक है, तो कराची की जैसे है बिरयानी वगैरह, इसकी जो वो टाइप्स हैं वो प्लीज़ वो सिखा देंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब रेगुलर ही कुकिंग करते हैं, तो इसलिए करके ये एक इंक्रीज हो जाएगी चीज़, तो इसके लिए प्लीज़ आपसे फरमाइश है। चले ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी आप इसी तरीके से वैसे देखते हैं ना टीवी, एंड समझे कि आगे बहुत अभी मैंने कल भी अभी कॉल की थी, मेरी कल भी लगी और आज भी कॉल लगी, मैंने कहा वो थैंक गॉड। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी सर, तो ये प्लीज़ ओके, चलें। अच्छा, आगे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आएंगी, थोड़ा सा चेंज भी एक तरीके से रेसिपीज़ में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बेक विद एन एक्सपर्ट है, तो बेकिंग तो ऑब्वियसली हमारा मेन मोटिव है इसका शो का, तो उसी हवाले से हम कर रहे होते हैं। एंड सब्स्टिट्यूट है वो भी आपको मैं बता रहा होता हूँ कि आपने पतीले में बनाना है। पतीले में इसलिए मैं नहीं बना रहा होता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग लगता है, एंड समझे उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है बनाने में, एंड समझे उसको प्री हीट का जो टाइम होता है ना उसमें टाइम लगता है, एंड कलर इटसेल्फ जो है ना जो ओवन में आता है वो आपका पतीले में नहीं आएगा। तो उसी वजह से इंशाल्लाह आगे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इसी तरीके से आप शो देखते रहें, ताकि बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोग के लिए हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैंने कर लिया है प्रॉपर तरीके से, काट लिया है मैंने। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल सीजनिंग डालनी है। नमक है मेरे पास हस्बे ज़रूरत, ज़्यादा ना डाली क्योंकि सॉस में भी नमक जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑरिगनो है, थोड़ी थोड़ी डालनी है इसके अंदर क्रश्ड रेड चिलीज़, बहुत कम माइनर सी समझे, हाफ़ टी स्पून में डाल रहा हूँ या हाफ़ पिंच डालनी है। पेपरिका, काली मिर्च, क्योंकि ये सारी जो सीजनिंग है सारी सॉस में भी जाएंगी, तो आपने ऐड ज़्यादा नहीं करनी इसके अंदर। यहाँ पर मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, एंड ये बताऊँ यही सिंपल जो सीजनिंग है ना, यही आपने यूज़ करनी है जब भी आप जिंगर बनाएं या कोई भी चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं, तो ये बहुत आइडियल रेसिपी है आपकी सीजनिंग की जो है। अब क्या, मस्टर्ड पेस्ट एक टेबल स्पून, साथ साथ गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे, एंड इसको हमने करना है मैरिनेट। अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करें।
इसको हम लोग ने कलर लेकर आना है थोड़ा सा, एंड हम चलेंगे फिर सॉस की तरफ। एंड सॉस आपको पता है किस तरीके से मैं बनाता हूँ। एक होता है मेथड क्रीम एंड मिल्क का, एक होता है रू का। रू किस तरीके से बनती है, फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर होता है, रू उसको बोलते हैं। एंड जिससे आप मैदा अल्फ्रेडो सॉस जैसे बनती है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, क्रीम और मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना वाइब्रेंट कलर आ चुका है एंड मज़ेदार सी सिंपल सीजनिंग है। अच्छा, जब भी आप सॉस में ज़्यादा सीजनिंग डालें तो मेक श्योर करें चिकन में सॉल्ट को एक्सक्लूड कर दें। इससे होता है कि डबल सॉल्ट हो जाएगा, फिर आपकी जो सॉस है ना इटसेल्फ उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर हम चलते हैं सॉस की तरफ। एंड सॉस में सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मज़ेदार से हमारे पास समझें अनियन एंड गार्लिक है, इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। उसके बाद हमने सॉस बनानी है। यहाँ पर इसमें मिल्क ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, हनी ऐड करेंगे। बड़े मज़ेदार सी ये सॉस बनने वाली है। ये गार्लिक आई थिंक अनियन में पूरा एक ही डाल देता हूँ, अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ऑयल भी डाल देते हैं इसमें। ये अच्छा, इसको ज़्यादा कलर ना दें, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो। फ्लेवर और अरोमा जब आ जाए इट मीन्स इट्स रेडी। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉटे कर रहा हूँ। आप लोग जाएं, छोटी सी ब्रेक लेकर जल्दी वापस आएँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारी जो कुकीज़ हैं, रस मलाई कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने ही निकालूं। देयर यू गो। ये लें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये लें, इसको आपने हाथ नहीं लगाना है, इसको थोड़ी एयर लगेगी ताकि ये प्रॉपर क्रिस्प हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको निकालना है, वायर रैक पे प्रॉपर तरीके से निकालें। हम लोग तब तो क्या करते हैं, सॉस बना लेते हैं मज़ेदार सी। एंड दो जो की इंग्रेडिएंट हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या डालने हैं। हमने चिकन मैरिनेशन है, उसमें हमने इसमें वोर्सेस्टरशायर सॉस डालनी है एंड हॉट सॉस। ये दोनों सॉसेस इसके अंदर जाएंगी ताकि बहुत ही मज़ेदार सा सक्लेंट सा टेस्ट आएगा इसका। इसमें डाल के आपने इसको भी मिक्स करना है अच्छे तरीके से। एंड इस मैरिनेशन को आप लोग जिंगर में यूज़ कर सकते हैं, चिकन स्ट्रिप्स में यूज़ कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ना फ्रीज़ कर देना है। जैसे मैरिनेशन करके रख दी है। एंड हम लोग भी घर पे यही करते हैं, हम प्रीटी श्योर सारे ही करते हैं कि पहले बना के रख देते हैं। प्रेप होती है बड़ी रमज़ान की, तो उसमें हम फ्रीज़ करके रखते हैं ताकि ऑब्वियसली उस टाइम तो इतना हैसल हो रहा होता है एंड टाइम नहीं मिल रहा होता, तो जल्दी जल्दी बस फ्राइंग का काम हो रहा होता है। अच्छा, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होगा ये और हल्का सा कलर आ जाइए। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, यहाँ पर मेरे पास सॉल्ट है, ओरिगनो है, पेपरिका है, ये क्रश रेड चिलीज़ हैं, ब्लैक पेपर है, इसमें जाएगा हनी एंड यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर चिकन पाउडर मैंने लिया है। चिकन क्यूब है आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी डालें ताकि सिमर हो जाए, पानी अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाए, अरोमा आ जाए। इट मीन्स आपके जो स्टॉक है, जो सॉस है वो रेडी है। फिर बाकी और फ्लेवरिंग ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा दूध के साथ साथ जाएगी इसके अंदर क्रीम। अच्छा, आपको और थिक बनानी है अगर क्रीम, तो आप इसके अंदर फ्लावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर आपने पहले ऐड करना है ताकि थोड़ा सा फ्लावर जो है ना उसको भून लें। फिर उसके बाद आपने गार्लिक और जो अनियन है वो ऐड करना है। ये थोड़ा सा इसको भी पकाएं। फ्लेम आपने बहुत कम रखनी है, लाइट, ताकि जो आपकी सॉस है, दूध जो है वो ज़्यादा ना लगे। ये अब ओरिगनो जाएगा इसके अंदर, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, क्रश रेड चिलीज़ ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डालें, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, पेपरिका हाफ़ टी स्पून। अब इसके साथ साथ जाएगा हनी एंड मस्टर्ड। मैंने कहा पहले हनी डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनेगी। एंड जब तक हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो रहा है, मैरिनेट हो रहा है। ये लें, इनका मेरा छोटा स्पैचुला जो है ना वो उससे
चीज़ें सारी ना आपकी प्रॉपर स्क्रैप आउट हो जाती हैं, तो कोई चीज़ रहती नहीं है। इसको मिक्स करें थोड़ा। सॉस आपको और चाहिए, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी सॉस ये रेडी होगी। एंड इसमें जाएगा मस्टर्ड, 1 टीस्पून है, टेबल स्पून सॉरी, ताकि अच्छा वाइब्रेंट कलर आए। ये साथ साथ क्लियर भी कर दूं। एंड सॉस भी हमारी सिमर हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। एंड और कोई फ्लेवरिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसके अंदर फ्लेवरिंग है। एंड हनी इसके अंदर गया हुआ है। एंड आपको पता है, देख सकते हैं आप, जो कलर है फ़ौरन से चेंज हो जाएगा। इसको सिमर करें। एंड इस टाइम पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग डालेंगे पानी, ताकि थोड़ी सी और रिच हो जाए। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि ये फ़ौरन गाढ़ा होना शुरू हो जाती है सॉस जो है। बस अब आपकी जो सॉस है ना ये रेडी है। हमने अब क्या करना है, हमारा जो चिकन है उसको अब हम लोग, अगर आपने ग्रिल पैन पे करना है ग्रिल पैन पे करना है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जैसे थोड़ा बड़ा वाला पैन को ग्रीस कर देते हैं। अच्छा भैया, आप लोग कॉल करके मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग की समझे बातें तो होती रहती हैं, तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि सहरी और इफ्तार में आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ताकि हम भी आगे उसको ना अपनी एपिसोड्स में इनकॉर्पोरेट करें। एंड कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आप लोग की घर की फेमस डिश हो, क्योंकि हर घर की एम प्रीटी श्योर अलग अलग डिशेस होती हैं। एंड सहरी में कुछ और बन रहा होता है, कोई अंडा पराठा खा रहा होता है, कोई सालन पराठा खा रहा होता है, कोई रोटी, बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप प्लीज़ ये बताएं। एंड कोई भी अच्छी बात है रमज़ान से रिलेटेड तो वो भी करें। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ डाल दिया है। बैचेस में इसको हम लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है ताकि अच्छा कलर आ जाए। ग्रिल पैन पे अगर करना है ताकि मार्क्स आ जाए, वो भी कर सकते हैं। सॉस जो है ना हमारी बहुत मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं, आ जाते हैं बिस्किट्स की तरफ। ये देखें कितने ये मज़ेदार से सॉफ्ट बिस्किट बने। इनका मस्टर्ड टेस्ट मेरे हाथ पे लगी है। there you go। इसको हम वायर राख पे ले आते हैं। ये लग रहे हैं ना अच्छे, कलर देखिए कितना अच्छा है। इसी तरीके से आपने भी घर पे ही बनाना है, बट जस्ट मेक श्योर कि इसको ना जस्ट कीप एन आई ऑन द कुकीज़। लिड नहीं खोलना है बार बार। आपने अवन का लिड खोल लिया ना आपने, तो समझे आप लोग की जो कुकीज़ है ना उसका टाइम ऊपर नीचे हो जाना है, तो वो आपने नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाते हैं। एंड अगेन मैंने आपको कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ कॉल करें। एंड कोई भी इशू है आपका, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट इशू। हल्का सा इसको मैं ये कलर आ जाए इस पर, क्योंकि फिर इसको हमने इसके ऊपर सॉस डालेंगे। बहुत मज़ेदार सी सॉस है, हनी मस्टर्ड सॉस। अच्छा, यही सॉस आपने क्या करना है, अगर आपके पास क्रिस्पी चिकन है, सही है, क्रिस्पी चिकन जो होता है ना, फुल स्टेक जो क्रिस्पी चिकन आपको मिलता है, आपने वो सॉस इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट कर देनी है, तो समझे आपका क्रिस्पी चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस बन जाएगा। अपनी वेरिएशन करें अपने हिसाब से, जितना हो सकता है, जस्ट बी वेरी क्रिएटिव, जितनी एडिशन कर सकते हैं आप करें। अच्छा, हमारे पास कॉलर है जवेरिया फ्रॉम डीजी खान जलवा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज़ अपने टीवी बंद कर दें, क्योंकि आवाज़ ना डबल आ रही है, तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो। जी 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 जी, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल करें फरमाइश। ये रमज़ान में हम पकौड़े भी ज़्यादा बनाते हैं, तो अगर आप हमें बनाना सिखा दें। सॉरी? पकौड़े आलू वाले। आलू वाले पकौड़े? चलिए जी, जी। ठीक है। आप लोग घर पे वैसे क्या बनाते हैं?
हम रमजान में तो अम्मी चावल बनाती है और उसके साथ सालन होता है, पकोड़े और सैलेड होता है, शरबत वगैरह इसके अलावा। सही। और फ्राइड आइटम में क्या खाते हैं आप लोग, या डायरेक्ट खाना खाते हैं? जी मैंने कहा आप लोग क्या डायरेक्ट खाना खाते हैं या कुछ फ्राइड आइटम्स भी और होते हैं? नहीं, पकोड़े होते हैं, इसके अलावा बस अम्मी जो भी बना लेती है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। सही। चलिए, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो हमारे सॉस का मिक्सचर है ना, ये जो जूसेस हैं, ये भी आपने चिकन के ऊपर डाल देना है। इसको प्लीज़ वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत ही समझे मज़ेदार से जो चिकन है ना, ये फुल जूसेस वाले चिकन है। इसके अंदर वो सॉस है, इसके अंदर सारे मस्टर्ड पेस्ट जो इटसेल्फ जो होता है ना, वो इतना मज़ेदार लगता है चिकन के साथ। जब आप लोग घर पे बनाएंगे तो आप लोगों ने मुझे लाजमी फ़ीडबैक देना है। पिक्चर लें, टैग करें मसाला टीवी को, मसाला रेसिपीज़ को, मेरे पर्सनल पेज को भी कर लें, हमरीन के टाउन को। जिस तरीके से हो सकता है अपनी रेसिपीज़ जितनी भी हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड जितना फीडबैक देंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा होता है कि आप लोग फिर चीज़ें बना रहे हैं। एंड थैंकफुल टू यू कि आप लोग इतनी सारी रेसिपीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे होते हैं, मेरी नहीं सारे शेफ्स की। तो बड़ा ही हमारे लिए अच्छा होता है कि हम अपनी टीम के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ थोड़ा सा पेपरिका रह गया, मेरे को इसमें वो भी ऐड कर देते हैं। इसको प्रॉपर करेंगे मिक्स, थोड़ा सा और जितना हो सकता है। अच्छा, इसी को आपने क्या करना है, स्ट्रिप्स काट के फ्रीज़ कर दें। एंड फिर जब आपको खाना हो तो फिर उसको रात को या जिस टाइम भी आपने खाना उसको निकाल के करें। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारे रसमलाई कुकीज़ जो है उसमें मैंने थोड़ा सा गोल्ड का लीफ लगा दिया है। सोने का वर्क है, चांदनी का वर्क है, जिस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं करें। एंड और पिस्ता डालने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये सेल्फ स्टैंड आउट कर रहे हैं बहुत। एंड इतने खस्ता हैं, इतने मज़ेदार हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे अवन से निकालें इसको, जस्ट मेक श्योर कि इसको हाथ ना लगाएं, इसको प्रॉपर तरीके से एयर लगने दें ताकि ये क्रिस्प हो सके। अब यहाँ पर चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है। पहला बैच जो है ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अच्छा, एक और भी टिप ये है कि जब भी आप सॉस कोई बना रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि जो बच गया है ना, जिसका रेजिड्यू बच गया है, इसी के अंदर सॉस बनाएं। एंड क्या करूँगा मैं, क्योंकि सॉस मैंने पहले बना ली है, तो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। लेकिन हम लोग जो हमारे रिमेनिंग है चिकन के पीसेस जो हैं उसको भी हम थोड़ा बना लेते हैं। एंड बाद में हमारे जो साइड लाइन हमारे पास पोटैटो वेजीज़ हैं उसको थोड़ा सा मैं करूँगा सॉटे, क्योंकि इसको मैंने कर लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बॉयल। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल सीजनिंग करनी है सॉल्ट एंड पेपर की। अगर सॉल्ट एंड पेपर की भी ज़्यादा, क्योंकि हमने सॉल्ट एंड पेपर तो दोनों में डाला हुआ है, तो आपने क्या करना है, ये बहुत पटाखे मार रहा है बेचारा, ये रहे सिंपल बेसिल जो होता है उसके अंदर हल्का सा ऑयल के अंदर सॉटे करेंगे। बॉइल्ड वेजीज़ हैं उसको, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, फ्लेवरिंग अच्छी हो जाए। उसके बाद हम सर्व करेंगे इसको एक सिजलर प्लेटर के अंदर। ये दिस इज़ रेडी। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पे रख देता हूँ। एंड बिल्कुल कम आंच पे आपने इसको बनाना है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा पैन, ये काम करते हैं। यहाँ पर सॉस को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए कि थिक सॉस हो थोड़ी सी और, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर डाल देना है, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि और थिक हो जाएगी। लेकिन आई थिंक इट्स सेल्फ जो इस सॉस है ना, इट्स टू गुड। बहुत मज़ेदार जो अरोमा है ना इसका आ रहा है। ये चिकन बहुत मज़ेदार सा हो रहा है। एंड प्लीज़ कॉल करें एंड लेट मी नो कि क्या क्या आप लोगों की घर में डिशेस बनती हैं, आप लोगों की सिग्नेचर रेसिपीज़ होती हैं। माएँ जो होती हैं ना, बड़े इनकी टिपिकल जो समझो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं। तो वही कभी का होता है रमज़ान में, आधा टाइम तो होता है कि हम फ्राइड आइटम खाते हैं, फिर आधे रमज़ान के बाद ना लगती है बड़ी अच्छी भूख, तो उससे होता है कि आप ना फ्राइड आइटम ना हो, कुछ खाना हो। तो उसी वजह से आप लोगों ने प्लीज़ बताएं कि आप लोग के घर में क्या क्या खाने बनते हैं एंड किस तरीके से आप लोग क्या क्या दस्तरखान में ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास लेमन है, थोड़ा सा वो भी स्क्वीज़ कर रहा हूँ मैं, हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अहमद फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अहमद, कॉल अगेन।
अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सॉस को थोड़ा सा और सिमर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा पोटैटो वेजीज़ को थोड़ा सा सॉटे। आप लोग जाए रिकैप ब्रेक पे। हनी मस्टर्ड चिकन। हनी मस्टर्ड सॉस के अज्जा: मक्खन या तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, क्रीम 1/4 कप, शहद 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, ऑरिगेनो 1 चुटकी, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ऑरिगेनो आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस या सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड आधा खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन आधा खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करके एक तरफ रख दें, फिर फ्राई कर लें। अब हनी मस्टर्ड सॉस तैयार करके चिकन पर डालें और गरम सर्व कर दें। रसमलाई कुकीज़ अज्जा: मैदा 90 ग्राम, पिसी चीनी 50 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 50 ग्राम, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, कटे पिस्ते 4 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में घी, पिसी इलायची, खुश्क दूध और चीनी मिक्स करें। अब मैदा और बेकिंग सोडा डालकर विस्क करें। दूध डालकर अज्जा मिक्स कर लें और डो को फ्रिज में 15 से 20 मिनट रख दें। फिर डो काट कर बराबर हिस्से के बॉल्स बनाकर रख दें। अब कुकीज़ को पिस्ते से डस्ट करके 120 डिग्री पर 20 मिनट बेक करें। कुछ देर ओवन में सेट करें और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी मैं यहाँ पर जो हमारे वेजीज हैं उसको सॉटे कर रहा हूँ थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा सीज़न कर दिया मैंने बेसिल के साथ। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्ट डालना है तो वो भी ऐड कर लें। यहाँ पर सॉस को थोड़ा सा सिमर होने रख दिया है। ग्रिल निकल गई है यहाँ पर। मैंने कहा मैं ग्रिल निकाल के ना इसको थोड़ा सा सर्व करते हैं यहाँ पर। वो जस्ट बी वेरी केयरफुल, मिटन्स ले लें एंड बच्चे इसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं। जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको बोलें ये लें। There you go। एंड बाकी हम अलग से सर्व करते हैं इसको। थोड़े से यहाँ पर मेरे पास देखो ये वाला भी है, इससे हमारी जो सॉस है ना इजीली पोर हो जाएगी। चूल्हा बंद। देखो बहुत सिजल करने वाला है ये फुल लोडेड आपका हनी मस्टर्ड चिकन एंड सॉस रेडी है। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा और मैं ना इसको चिकन जो है अलग से इसको यहाँ पर निकाल देते हैं। ये हो गया इधर। एंड थोड़ी सी बस सॉस हल्की सी ऊपर ड्रिजल करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। एंड हल्का सा पार्सले नहीं, इसमें जाएगा धनिया। ये एंड थोड़ी सी यहाँ पर रेड चिलीज़ हैं कलर वेरिएंट के लिए। ये एंड एंड में यहाँ पर मेरे पास है लेमन जूस, लेमन थोड़ा सा बस एंड में हमने वो इसको ये ले। चलें जी, दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं ना रेडी हो चुकी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, दी यूजुअल आप लोग प्लीज़ ट्राई करें एंड फीडबैक देना मत भूलें। चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। मुझे या मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।